आइए बच्चों, हम आप लोगों के बीच फिजिक्स का चैप्टर की चर्चा करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत के बारे में हम आपसे जानकारी साझा करेंगे कि विद्युत क्या है। तो विद्युत को जानने के लिए सबसे पहले विद्युत धारा जानना आवश्यक है। तो विद्युत धारा किसको कहेंगे, इसकी चर्चा हम आपके बीच रखते हैं कि किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं अथवा आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह जो है के कारण आवेश होते हैं और आवेश के प्रवाह को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को भी विद्युत धारा कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ना, वो ऋणात्मक होता है। इस पर आवेश का जो है मात्रा जो रहता है वो रहता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है, कैपिटल I से। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो चलिए इसके बारे में हम बताते हैं। यानी कि प्रश्न है कि विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। इसका हम लोग डिफिनेशन इस प्रकार से कर सकते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसे कैपिटल A से सूचित किया जाता है। इसीलिए जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश का प्रवाह होता है तो प्रयुक्त विद्युत धारा की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 1 एम्पियर धारा क्या होता है, तो हुआ कि किसी चालक तार में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाह जब होता है तो इसे हम लोग इसी विद्युत धारा की मात्रा को हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं कि विद्युत धारा की प्रबलता किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, यानी कि विद्युत प्रबलता का भी मात्रक एम्पियर ही होता है। तो आइए अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। तो आप लोग पहले भी जानते होंगे कि परिपथ का मतलब होता है रास्ता। जिस रास्ते पे चलेंगे हम लोग उसको क्या कहते हैं, पथ कहते हैं या परिपथ कहते हैं। तो इससे साधारण शब्दों में अर्थ है कि विद्युत परिपथ का मतलब है विद्युत जिस रास्ते से गमन करेगी उसको हम लोग परिपथ कहेंगे। तो चलिए इनका हम लोग परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं कि विद्युत परिपथ क्या है। तो हम लोग इसका डिफिनेशन इस प्रकार दे सकते हैं कि जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। तो चलिए विद्युत धारा के बारे में हम चर्चा करते हैं कि विद्युत धारा की SI इकाई जो है एम्पियर है। परिपथ की विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। एम्पियर की परिभाषा किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी चालक परिपथ में 1 सेकेंड तक अगर 1 कूलम आवेश का प्रवाह होता है तो इसकी मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा का 1 एम्पियर कहेंगे। अब एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि एमीटर क्या होता है। पहले चर्चा कर चुके हैं कि एमीटर और वोल्टमीटर क्या है, एक यंत्र है। तो एमीटर हम लोग किसको कहेंगे, तो विद्युत धारा को मापने की युक्ति या यंत्र को एमीटर कहा जाता है। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो चलते हैं वोल्टमीटर की ओर। वोल्टमीटर क्या होता है, तो 2 विभवों के बीच का अंतर मापने की युक्ति या यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। तो इन बात से स्पष्ट हो गया कि 2 विभव के बीच यानी परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच जो विभव होते हैं उनके अंतर को मापने की युक्ति या यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है। परिपथ में इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। यह एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। इनका 4 ऑप्शन दिया गया है आप समूह के सामने। A में है वाट, B में है वोल्ट, C में है ओम और D में है एम्पियर। तो इसमें इसका मात्रक होगा एम्पियर होगा। D नंबर का ऑप्शन आपको सही होगा। और अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है।
तो ये विद्युत शक्ति, ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जाएंगे। इनका भी आपको 4 ऑप्शन वहाँ भी दिया जाएगा और आपके सामने यहाँ भी दिया गया है। ए नंबर में है एम्पियर, बी नंबर में है वोल्ट, सी में है ओम और डी नंबर में है वाट। तो विद्युत शक्ति का जो है उपयुक्त मात्रक, सही मात्रक जो है वाट होता है, जो आपको डी नंबर में है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोधों का SI मात्रक क्या होता है? किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो चलिए इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं, अथवा इस सारे क्वेश्चन को एक दूसरे तरीक़ा से भी हम लोगों को प्रश्न में आ सकता है कि किसी चालक के प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। तो अगला प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला है कि तार की लंबाई पर किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि चालक का जो प्रतिरोध जो है तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है। और जो है तो इसका प्रतिरोध जो होता है किसी चालक का, तो तार की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती L। दूसरा नंबर में है कि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि चालक का प्रतिरोध जो है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती 1/A। अगला नंबर में है कि पदार्थ की प्रकृति, यानी कि चालक का प्रतिरोध जो है पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करती है। इस प्रकार हम चालक का जो प्रतिरोध होंगे किन किन कारकों पर निर्भर करेंगे, इसके बारे में हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आवेश क्या है, यानी कि आवेश को हम लोग इंग्लिश में चार्ज भी कहते हैं। तो चार्ज के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम लोग आवेश को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं कि जब कोई भी पदार्थ अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाता है, अर्थात उसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, तो पदार्थ के इस गुण को विद्युत आवेश कहा जाता है। आवेश की उत्पत्ति का कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है, यानी आवेश तभी उत्पन्न होगी। आवेश का निर्माण तब होता है जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होते हैं और एक ऋण आवेश होते हैं। धन आवेश को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, प्लस से इंडिकेट करते हैं, और ऋण आवेश को हम लोग नेगेटिव भी कहते हैं, जिसे हम लोग माइनस से इंडिकेट करते हैं। अगला प्रश्न है कि आवेश के प्रमुख 2 गुण। आवेश में जो होते हैं प्रमुख रूप से 2 गुण होते हैं। वो होते हैं कि एक प्रतिकर्षण का गुण मौजूद रहते हैं और आकर्षण का भी गुण मौजूद रहते हैं। तो अब है कि प्रतिकर्षण का गुण आवेश में कब मौजूद रहेंगे और आकर्षण का गुण कब मौजूद रहेंगे, इस बात के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। कि अब देखिए, पहले हम बता चुके हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होते हैं, एक ऋण आवेश होते हैं। तो अब है कि सजातीय आवेश अगर एक दूसरे को नज़दीक में लाएंगे तो वहाँ क्या होंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें कि एक ही जाति का 2 आवेश को अगर हम लोग नज़दीक लाएंगे ना, तो उसमें प्रतिकर्षण होता है। यानी कि प्रतिकर्षण का मतलब ये एक दूसरे से दूर हटेंगे, दूर हटना चाहेंगे। अगर 2 सेम आवेश को, सजातीय आवेश को हम लोग नज़दीक लाने का कोशिश करेंगे तो वो दोनों आपस में दूर हटने का प्रयास करेंगे, इसी को हम लोग प्रतिकर्षण कहते हैं। तो हो गया कि अगर धन आवेश वाले वस्तु को फिर धन आवेश वाले वस्तु के नज़दीक में हम लोग ले जाएंगे तो हम लोग क्या होगा कि वो एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे, इसी को प्रतिकर्षण कहते हैं। और दूसरी, जब हम लोग ऋण आवेशित वस्तु को
भी एक दूसरे ऋण आवेशित वस्तु के नज़दीक लाएंगे तो वहाँ भी प्रतिकर्षण ही होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि स्वजातीय आवेश अर्थात एक ही आवेश वाली वस्तुओं को हम लोग अगर नज़दीक करेंगे तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, यानी कि वो दूर हटने का प्रयास करेंगे। इसके विपरीत विजातीय आवेश में क्या होता है, तो विजातीय आवेश में आकर्षण होगा। आकर्षण का मतलब एक दूसरे की ओर खींचे जाएंगे। तो विजातीय आवेश का मतलब वो आवेश चेंज रहेगा। जैसे एक वस्तु धन आवेशित है और दूसरा वस्तु अगर ऋण आवेशित है तो उनको हम लोग नज़दीक लाएंगे ना तो वो दोनों आपस में मिलने की कोशिश करेंगे, आपस में मिल भी जाएंगे। इसी गुण को आकर्षण कहते हैं कि आकर्षित होते हैं एक दूसरे तरफ। तो इसी तरह प्लस वाले चार्ज की वस्तु को अगर माइनस वाले चार्ज की वस्तु को हम लोग नज़दीक में लाएंगे ना तो वो दोनों आपस में आकर्षण करेंगे, एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। इसी प्रकार फिर माइनस वाले भी अगर हम लोग वस्तु को प्लस चार्ज वाले वस्तु के नज़दीक लाएंगे तो वहाँ भी आकर्षण ही होगा, वहाँ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आपस में अपनी ओर खींचेंगे। इसी को आकर्षण कहते हैं। विकर्षण का मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगला प्रश्न है कि ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापित हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर देखा गया है कि ये प्रश्न, तो इनको अच्छी तरह से आप लोग याद कर लेंगे कि ओम का नियम क्या है, इसे हम लोग कैसे सत्यापित करेंगे। इसका उत्तर इस प्रकार दे सकते हैं कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध बतलाने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। हम लोग इनको कहेंगे कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। इसे ही हम लोग ओम का नियम कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब है कि प्रतिरोधों का समूहन हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसका परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को प्रतिरोधकों का समूहन या संयोजन कहेंगे। प्रतिरोधकों के समूहन की विधियां निम्न प्रकार है। हम लोग प्रतिरोध को समूहित जो करेंगे दो तरह से कर सकते हैं। पहला है कि श्रेणी क्रम समूहन, दूसरा है समांतर क्रम समूहन या पार्श्व क्रम समूहन कहते हैं। समांतर अब है कि हम लोग प्रतिरोध का समूहन जो है श्रेणी क्रम में कैसे करेंगे। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरों को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ने की प्रक्रिया को श्रेणी क्रम समूहन या संयोजन कहते हैं। इनका गुण है कि प्रत्येक प्रतिरोध से समान धारा प्रवाहित होता है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर अलग अलग होता है। अगला प्रश्न है कि हम लोग प्रतिरोध को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में कैसे संयोजित करेंगे। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के पहला सिरा को एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा को दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग कहते हैं कि इस समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। अर्थात प्लस वाले सारे टर्म को एक साथ जोड़ा जाता है और माइनस वाला को एक साथ जोड़ा जाता है परिपथ में, तो इसे हम लोग जो है समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में संयोजन कहते हैं। इनके गुण निम्न प्रकार है। पहला है कि समांतर में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है और समांतर क्रम में प्रतिरोधों से धारा प्रवाहित अलग अलग होता है।